मैं अमृत वर्दी बुलेटिन की शुरुआत करदे हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानां नूं अपील दे नाल प्रधानमंत्री दे वल्लों राज सभा दे विच संबोधन किया गया ते इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानां नूं अंदोलन खत्म करन दी अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती सुधारां नूं एक बार मौका दिता जावे, जेकर कोई कमी हुई तां असीं बदलाव करांगे। एमएसपी सी ते एमएसपी रहेगी, एमएसपी खत्म ना होने का भरोसा भी प्रधानमंत्री दे वल्लों दवाया गया है। दस दईए कि राज सभा दे विच करीब 1.5 घंटे का भाषण प्रधानमंत्री वल्लों दिता गया ते इस दौरान अंदोलन दे बारे किसानी दे लैके जो किसानी दे खेती कानूनां नूं लैके जो अंदोलन चल रहा है उस नूं लैके प्रधानमंत्री पहली बार जो खुल के बोलते नजर आए। कहा कि किसान अंदोलन खत्म करन, इन्हां खेती सुधारां नूं एक बार मौका देण, जेकर कोई कमी लगी तां असीं बदलाव करांगे। ਤਾਂ प्रधानमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। हालांकि प्रधानमंत्री दे वल्लों विरोधियों ते भी जो निशाना उह साधिया गया कि विरोध करन दा जो एक नवा मौका मिल गया है, पर सही ढंग दे नाल भी विरोध नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैनू हर रोज कोसिया जा रहा है, पर मैनू इस गल की खुशी है कि मैं किसी ना किसी काम तां विरोधियों दे आ रहा हाँ। तो फिलहाल प्रधानमंत्री ने खेती कानूनां नूं किसानां दी हितैषी दसदियां कहा कि एक बार इन्हां नूं अजमाया जाए, एक बार मौका दिता जाए, जेकर कोई कमी लगी तो असीं बदलाव कर देवांगे। ते नाल ही अंदोलन जीवी लोकां तो बचण दी भी सलाह दित्ती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन दौरान सिख कौम की शलाघा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिखां ते पूरे देश नूं माण है, क्योंकि सिख कौम ने वड्डे दुख वड्डे संताप झल्ले ने। चाहे एमरजेंसी 84 दे दंगियां दी गल होवे, उस दौरान भी सब तो ज्यादा संताप सिखां ने भोगिया है ते कुछ लोग हुण सिखां नूं गुमराह कर रहे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश ते सिखां नूं माण है, पर सिखां नूं हुण गुमराह किया जा रहा है, जिन्हां नूं बचण दी लोड़ है। हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं है, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है। इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए
कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे, अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। छोटे किसानों की दयनीय स्थिति चौधरी चरण सिंह जी के लिए बहुत ही हमेशा पीड़ा देती थी, वो हमेशा उसकी चिंता करते थे। अब हम आगे देखें, ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिली शरण गुप्ता जी ने कहा था। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ APMC ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੱਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ 3-3 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਸਮ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, 2012 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲੇਬਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। 8 ਸਾਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫੂਡ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕੇ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਆ ਕੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 55-60% ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਇਕਨੋਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ C2+50 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਦੀ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੱਜੀ ਆ। 23 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੱਜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲੇ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਡਲੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं है, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए
अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ